बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड की। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बड़ा अग्निकांड हुआ है। आज सुबह मालवीय नगर में लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक आज सुबह 8:50 पर लगी थी। कुछ देर बाद आग 6 मंजिला फ्लोरिश स्टे होम तक फैल गई। इस अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 37 लोगों को बचाया जा चुका है। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों में कुछ लोग विदेशी भी बताए जा रहे हैं। जान बचाने के लिए कई लोग इमारत से भी कूद गए। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दिल्ली अग्निकांड पर पीएम मोदी ने दुख जताया है, साथ ही आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, जबकि घायलों को इलाज के लिए 50,000 रुपए की सहायता की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। मालवीय नगर अग्निकांड में आखिर क्या हुआ और अभी फिलहाल क्या अपडेट है, बता रहे संवाददाता अमित पांडे। दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की जो घटना हुई है, अब कार्रवाइयों का भी दौर शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर इस मामले में दर्ज कर ली है। होटल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और जो बिल्डिंग है उसमें सर्वे का काम शुरू हो चुका है। अनसेफ बिल्डिंग है इस इलाके में। और अगर आप ये तस्वीरें देखें तो इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे जो है संबंधित एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। ये जो दिल्ली सरकार के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम है, इस पूरी बिल्डिंग का ये सर्वे कर रही है जहां पर आग लगी थी, ताकि इसकी हाइट क्या थी और किन किन पैमानों पर ये बिल्डिंग बनी थी। साथ ही फायर डिपार्टमेंट ने सर्वे किया है। दिल्ली पुलिस की टीम इसकी जांच कर रही है और अलग अलग एजेंसियां इसमें जांच कर रही है। मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश यहां पर शुरू हो गई है। फिलहाल अभी 21 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, लेकिन कई लोग वेंटिलेटर में हैं, कई लोगों की हालत गंभीर है। तो अंदाजा ये जताया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये तो हुआ पूरा हादसा और हादसे के बाद क्या कार्रवाई की गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये सारी नियम और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी तो एजेंसियां कर क्या रही थी, किन परिस्थितियों में ऐसे जो मौत के कुएं के गेस्ट हाउस को बनने दिया गया, और जब ये बन गया तो क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और फायर सेफ्टी के इंतजाम क्यों नहीं थे। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब आने वाले दिनों में सबको देना होगा, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो। एक बात तो तय है, इस घटना ने सारे दिल्ली और सारे भारत के लोगों को झकझोर कर रख दिया है कि कैसे वीआईपी अति सुरक्षित इलाके में भी जब नियम कानून ताक पर रखे जा रहे हो तो ऐसी दर्दनाक बड़ी घटना हो सकती है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि इस हादसे में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अवैध इमारतों को सील किया जाएगा। परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आग के बीच में ना तो मालिक यहाँ है, ना कागजात है। विभाग से उन कागजों को देखा जा रहा है। देखिए आपके लिए जो जानकारी अभी है उसके बारे में मैंने आपसे बताया और एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है। हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है। मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी है।
जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं, और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में, होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं कि साहब इस होटल के अंदर ये दिक्कत थी, इस आदमी के अंदर ये दिक्कत थी। अरे सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। इन गरीब लोगों की दिक्कत मत बताइए। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद गद्दे बिछाए। फायर ब्रिगेड के आने से पहले इन लोगों ने गद्दे बिछा के उन लोगों को बचाया है। ये आपसी एका है। इसके अंदर सरकार जो है जिम्मेदार अफसरों की जिम्मेदारी तय करे।